वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लेके आए हैं महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में कंप्यूटर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न अक्सर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वजह से लगभग 100 प्रश्नों की हम एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो लेके आए हैं, जिसमें कंप्यूटर के जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हो सकते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए है 2 दिसंबर, बी 5 अगस्त, सी 14 नवंबर और डी 22 मार्च। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल या लुई पास्चर। इस प्रश्न का सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज, बी। गीगाबाइट, गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है। पहला ऑप्शन है 1024 किलोबाइट, बी ऑप्शन है 1024 मेगाबाइट या एमबी, सी 1024 गीगाबाइट और डी 1024 टेराबाइट। तो ध्यान दीजिएगा, गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। अब इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जान लीजिए। देखिए, 1024 मेगाबाइट जो है वो 1 गीगाबाइट के बराबर होता है और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं और 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। ध्यान दीजिए, प्रश्न ये है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, बी है सिद्धार्थ, सी है अशोक और डी है बुद्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर है सिद्धार्थ, बी। कंप्यूटर के अंदर प्रयुक्त आईसी चिप, कंप्यूटर के अंदर प्रयुक्त आईसी चिप किससे बने होते हैं। ए ऑप्शन है क्रोमियम से, बी आयरन ऑक्साइड से, सी सिल्वर से और डी है सिलिकॉन से। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, सिलिकॉन से। डीवीडी, डीवीडी इनमें से क्या है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क पहला ऑप्शन है, बी डिजिटल विंडो डिस्क, सी डिजिटल वीडियो डिस्क और डी ऑप्शन है डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क। सॉरी, इस प्रश्न का सही उत्तर है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, तो डीवीडी इनमें से क्या सही है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका सही उत्तर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेट के संदर्भ में आईपी से क्या अभिप्राय है। इंटरनेट प्रोटोकॉल पहला ऑप्शन है, इनकमिंग पोर्ट दूसरा ऑप्शन है, इंटरेस्टेड पर्सन तीसरा ऑप्शन है और इंटरमीडिएट पोजीशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। डिजिटल दुनिया में एचडी से क्या अभिप्राय है। एचडी का मतलब पहला ऑप्शन है हैवी डिवाइस, दूसरा हाई डेफिनेशन, तीसरा सी ऑप्शन है हैवी ड्यूटी और डी ऑप्शन है हाई डेंसिटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है हाई डेफिनेशन, बी। पीसी का पूरा नाम इनमें से क्या होता है। पब्लिक कंप्यूटर पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, सी ऑप्शन है प्राइवेट कंप्यूटर और डी ऑप्शन है पॉलिटिक्स कंप्यूटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर का मुख्य पटल इनमें से किसको कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का मुख्य पटल इनमें से किसको कहा जाता है। ए ऑप्शन है मदरबोर्ड, बी ऑप्शन है फादरबोर्ड, सी ऑप्शन है कीबोर्ड और डी ऑप्शन है ये सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है मदरबोर्ड। एचटीटीपी का उपयोग इनमें से कौन करता है। वेब पेज पहला ऑप्शन, बी सर्वर, सी वर्कशीट और डी है वर्कबुक। इस प्रश्न का सही उत्तर है वेब पेज, ए। अब आते हैं नेक्स्ट। रैम किस प्रकार की मेमोरी है। ए ऑप्शन है बाहरी मतलब एक्सटर्नल मेमोरी, बी ऑप्शन है सहायक, सी ऑप्शन है भीतरी और डी ऑप्शन है मुख्य। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी,
ये है मेन मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर में रैम और रोम आते हैं। ठीक है, तो मुख्य मेमोरी बोलिए या प्राइमरी मेमोरी बोलिए। ओके। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है। देखिए, सॉफ्टवेयर का जो प्राइमरी उद्देश्य होता है डाटा को किस में बदलना होता है, ये प्रश्न है। ए ऑप्शन है प्रोग्राम, बी ऑप्शन है सूचना, सी ऑप्शन है वेबसाइट और डी ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है सूचना, इंफॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया कौन सी है। ठीक है, ध्यान दीजिए, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया कौन सी है। पहला ऑप्शन है टेस्टिंग, बी है डिबगिंग, सी कंपाइलिंग और डी है रनिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, डीबगिंग। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा और सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर है। तो ए ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, बी लैपटॉप, सी पर्सनल कंप्यूटर और डी है नोटबुक। इसका सही उत्तर है सुपर कंप्यूटर। अब आते हैं नेक्स्ट। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, बी है ऑप्टिकल कंप्यूटर, सी है हाइब्रिड कंप्यूटर और डी है एनालॉग कंप्यूटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है डिजिटल कंप्यूटर। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। देखिए, बाइनरी है, बाइनरी का मतलब ही होता है दो, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी 2। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। आईआईटी कानपुर पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, सी सीडैक और डी बार्क। इसका सही उत्तर है सी डैक पुणे। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। हार्ड डिस्क को, ये ऑप्शन है, बी सीपीयू, सी रैम और डी है सीडी ड्राइव। इस प्रश्न का सही उत्तर है सीपीयू। अब आते हैं नेक्स्ट। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब किया गया। ए 1949 को, बी 1951 को, सी 1946 को और डी ऑप्शन है 1947। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1946। अब आते हैं डॉट मैट्रिक्स इनमें से किस उपकरण की किस्म है। पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा स्कैनर, तीसरा सी ऑप्शन है कीबोर्ड और डी ऑप्शन है माउस। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रिंटर। अब आते हैं सारे कंप्यूटर में इनमें से कौन सी भाषा लागू होती है। कोबाल भाषा पहला ऑप्शन है, बी फोर्ट्रान भाषा, सी मशीन भाषा और डी है बेसिक भाषा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी मशीन भाषा। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाला प्रोग्राम को क्या कहते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर सिस्टम और डी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर भाषा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सॉफ्टवेयर पैकेज। नेक्स्ट, इनमें से फाइल एक्सटेंशन .avi, ध्यान दीजिए .avi संबंधित है। पहला ऑप्शन म्यूजिक, बी ऑप्शन है वीडियो, सी इमेज और डी है डॉक्यूमेंट्स। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वीडियो। इनमें से इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का विकास किसने किया है। ए ऑप्शन है सीवी रमन, बी चार्ल्स बैबेज, सी जेएस किल्बी और डी है रॉबर्ट नाइट। इस प्रश्न का सही उत्तर है जेएस किल्बी। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, बी माइक्रोचिप, सी मैक्रोचिप, डी सभी कथन सत्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है माइक्रोचिप, बी। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पहला ऑप्शन, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के एएलयू में इनमें से क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है रजिस्टर। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है। ए डिस्क यूनिट, बी मोडेम, सी एएलयू कंट्रोल यूनिट। ये है एएलयू। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्पेशल, बी टूल्स, सी फाइल
और डी है एडिट। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, फाइल। नेक्स्ट, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऑप्शन है पैरेलल प्रोसेसिंग, बी डबल प्रोसेसिंग, सी डुप्लीकेट प्रोसेसिंग और डी है सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पैरेलल प्रोसेसिंग। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट तैयार किया है, ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन है समाजवादी पार्टी, बी भारतीय जनता पार्टी, सी कांग्रेस और डी है लोक जनशक्ति पार्टी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, भारतीय जनता पार्टी। CAD इनमें से क्या है? कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, ये सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। रिज्यूम बनाने के लिए इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? ए है पेज मेकर, बी MS वर्ड, सी जावा और डी है ए और बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए और बी, डी। टॉपिकल नेटवर्क, टॉपिकल नेटवर्क में सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? ए है नेटवर्क सर्वर, बी डेस्कटॉप, सी नेटवर्क स्विच और नेटवर्क एक्सटेंशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, नेटवर्क सर्वर। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? ध्यान दीजिए, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? किलोबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट या गीगाबाइट? इस प्रश्न का उत्तर है टेराबाइट, TB। इनमें से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? पहला है फायरफॉक्स, सफारी, गूगल प्लस, क्रोम। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है गूगल प्लस। बाकी जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर में आते हैं। लॉजिक गेट की बात करें, लॉजिक गेट क्या है? एक विशेष CD, पहला ऑप्शन, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सर्किट, एक प्रकार का कंप्यूटर गेम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एक प्रकार का सर्किट। लॉजिक गेट सर्किट होता है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? पहला है डिजिटल डेटा, बी एनालॉग डेटा, सी मॉडेम डेटा और डी वाट्स डाटा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डिजिटल डाटा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी द्वारा, CPU द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है CPU द्वारा, बी। कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करते हैं? आउटपुटिंग पहला ऑप्शन है, बी इनपुटिंग, सी अंडरस्टैंडिंग और डी है कंट्रोलिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अंडरस्टैंडिंग। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार इनमें से किस देश में हुआ था? अमेरिका पहला ऑप्शन, बी भारत, सी यूनान और डी है चीन। इसका उत्तर है चीन। एबाकस का आविष्कार चीन में हुआ था। इनमें से EDP का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, डी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। इनमें से रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? रिबूट की शॉर्टकट कुंजी इसमें पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, बी है कंट्रोल प्लस B प्लस T, सी है कंट्रोल प्लस C और डी है कंट्रोल प्लस X। इसका सही उत्तर है ए कंट्रोल प्लस L प्लस डेल। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? बीट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बीट, ए। विंडोज 10 में नए अंतर्निहित ब्राउजर का नाम क्या है? जो भी जिनके भी कंप्यूटर में विंडो 10 होगा वो देखते भी होंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे ऑप्शन पहले देख लेते हैं। सुपर इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रो, बी ऑप्शन है ओपेरा, सी ऑप्शन है एज और डी ऑप्शन है कोर्टाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, एज। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कंप्यूटर भाषा कोबाल इनमें से किसके लिए उपयोगी है? ए ग्राफिक कार्य के लिए, बी व्यवसायिक कार्य के लिए, सी वैज्ञानिक कार्य के लिए और डी ऑप्शन है कोई नहीं इनमें से। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है व्यवसायिक कार्य के लिए। नेक्स्ट,
अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? C++, कोबाल, पास्कल, फोर्ट्रान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कोबाल। इनमें से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? पहला है गूगल प्लस, बी फेसबुक, सी आर्कुट और डी है जीमेल। जीमेल एक सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। इसका उत्तर डी। ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना। बी ऑप्शन है प्रोग्राम्स का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग का कंट्रोल करता है। सी ऑप्शन फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जिस तरह ऑपरेट करती है। डी ऑप्शन है एक कंप्यूटर ऑपरेटर के काम करने का तरीका। तो इसका सही उत्तर प्रोग्राम्स का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। ठीक, इसका उत्तर होगा बी। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा ऑप्शन इंफोसिस्टम, तीसरा ऑप्शन सन माइक्रोसॉफ्ट और डी ऑप्शन है आईबीएम। सन माइक्रोसॉफ्ट इसका जो है सही उत्तर है। इंटरनेट पर सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज है? ए जावा, बी पास्कल, सी कोबोल, डी बेसिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है जावा। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क। सही उत्तर है इसका मॉनिटर। बिजली जाते समय ही किस मेमोरी में रखा डाटा समाप्त हो जाता है? रैम, फ्लॉपी, सीडी, डिस्क। उत्तर है रैम क्योंकि प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। ईमेल के जन्मदाता इनमें से किसको या किनको माना जाता है? रे टॉमलिंसन को, बिल गेट्स को, लिंकन गोलिट्सबर्ग को या चार्ल्स बेबेज को? इस प्रश्न का सही उत्तर है रे टॉमलिंसन, ए। नेक्स्ट, डब्ल्यू के आविष्कारक इनमें से कौन है? वन न्यूमैन, जे एस्किलबी, टिम बर्नर्स ली, चार्ल्स बेबेज। इसका उत्तर है सी। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स ली हैं। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय इनमें से कौन सी होती है? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है लोगो। ठीक है, ऑप्शन सी। इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम या कोर मेमोरीज? इस प्रश्न का सही उत्तर है सीडी रोम। सबसे तेज कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, गूगल इनमें से क्या है? क्या ये ब्राउजर है, कि वायरस है, कि सर्च इंजन है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम है? बहुत ही आसान प्रश्न है ये है सर्च इंजन। कुछ सर्च इंजन के और नाम जान लीजिए। गूगल के साथ में विंग है, याहू है और बैडू है। इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं? ठीक है, कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एफ या कंट्रोल प्लस सेव। यस, अगर सेव करना है तो कंट्रोल प्लस ए एस मारते हैं, डी। सबसे अधिक तेज गति का प्रिंटर इनमें से कौन सा है? जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और डाटा प्रिंटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है लेजर प्रिंटर। डीवीडी का उदाहरण इनमें से कौन सा है? आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क। ठीक है, इसका सही उत्तर है सी, ऑप्टिकल डिस्क। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? ठीक है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। इसका सही उत्तर है 1995। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? यूजर आईडी, यूजर एड्रेस, यूआरएल, ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यूआरएल, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर के अंदर अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है? ठीक है, मदरबोर्ड में होता है, कि मेमोरी में होता है, कि सीपीयू में होता है, कि रैम में होता है? सही उत्तर है सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? फर्स्ट, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी की चतुर्थ पीढ़ी? तो देखिए, माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है चतुर्थ पीढ़ी से। ऑप्शन है डी।
इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? पहला है प्रिंटर, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है प्लॉटर और डी है टच स्क्रीन, जिसको आज की डेट में सभी यूज करते रहते हैं। तो टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में प्रिंट एंड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड की स्कैनर? इस प्रश्न का सही उत्तर है स्कैनर। मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार को इनमें से कैसे मापा जाता है? हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, जिगजैग, वर्टिकली? इस प्रश्न का सही उत्तर है डायगोनली। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, सर्वर, कीबोर्ड, मॉनिटर? सही उत्तर है सी, कीबोर्ड। नेक्स्ट, इनमें से स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट क्या है? ठीक है, स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट क्या है? विंडो लोगो प्लस ओ, विंडो लोगो प्लस एम, विंडो लोगो प्लस एफ? सही उत्तर है ए। विंडोज में निम्न में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है? ठीक है, तो ए है लिफ्टिंग, ड्रैगिंग, डबल क्लिकिंग, क्लिकिंग। ए ऑप्शन है लिफ्टिंग। विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच में अदला बदली के लिए किसका प्रयोग होता है? अल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस अल्ट? इसका सही उत्तर है बी, कंट्रोल प्लस टैब। एलसीडी का पूरा नाम इनमें से क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लेड क्रिस्टल डिवाइस, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले? सही उत्तर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ए। दुनिया में सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश इनमें से कौन सा है? चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड? इस प्रश्न का सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या इनमें से कौन से किस राज्य के अंदर पाई जाती है? ए है महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी केरल और डी है तमिलनाडु। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जी हाँ, इसका सही उत्तर है ए, महाराष्ट्र। मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? जॉन मॉकली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकन? इनमें से कोई नहीं। इसका क्या सही उत्तर होगा? जी, इसका सही उत्तर है ब्लेज पास्कल। IBM इनमें से क्या है? सॉफ्टवेयर है कि प्रोग्राम है कि कंपनी है कि हार्डवेयर है? ये एक कंपनी का नाम है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है नेटफिट, ब्राउजर, बी केबल? ये सभी सही उत्तर है ब्राउजर। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को इनमें से क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रोचिप या प्रोसेसर? इसका सही उत्तर है मदरबोर्ड, ए। HTML का पूरा नाम इनमें से क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? सी है हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज और डी है हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज? इसका सही उत्तर है ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कीबोर्ड में फंक्शन की इनमें से कितने होते हैं? ठीक है, तो फंक्शन की संख्या होती है 12। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कंप्यूटर की भौतिक बनावट इनमें से क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है कि कीबोर्ड है कि मॉनिटर है? इसका सही उत्तर है बी, हार्डवेयर। DOS का पूरा नाम इनमें से क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑफ सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डोर ऑपरेटिंग सिस्टम? इसका उत्तर है ए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेक्स्ट में हमारी पोजीशन कौन दिखाता है? ब्लिकर, पॉइंटर, कर्सर, कार्जर? इसका उत्तर है कर्सर, ठीक है। गेम खेलना इनमें से किसकी मदद से सबसे आसान हो जाता है? पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, बी माउस, जॉयस्टिक या ये सभी? ऑप्शन है सी, जॉयस्टिक। नेक्स्ट, MS वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कि कंपाइलर का कि रनिंग प्रोग्राम का? इस प्रश्न का सही उत्तर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में काम करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ए, एप्लीकेशन के द्वारा, बी सिस्टम के द्वारा, सी प्रोग्राम के द्वारा, डी
पैकेज के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ए, एप्लीकेशन के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक का क्या नाम था? पॉल एलन, बिल गेट्स, ए और बी। सी ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, ए और बी। पॉल एलन भी थे और बिल गेट्स भी थे। एमएस ऑफिस को कौन सी कंपनी ने तैयार किया है? कोरल ने, कि लोटस ने, कि माइक्रोसॉफ्ट ने, कि नोवेल ने? इसका सही उत्तर है सी, माइक्रोसॉफ्ट। इनमें से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? रेडिफ मेल, याहू, हॉटमेल या ये सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ये सभी। ठीक है, तो इसका उत्तर ये सभी। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर इनमें से कौन से काम के लिए तैयार किया गया था? ठीक है, बैंक के लिए, शेयर बाजार के लिए, कि खेल के लिए, कि पुस्तक प्रकाशन के लिए? तो ये है खेल के लिए, सी। वेब पेज को रीलोड करने हेतु इनमें से कौन सा बटन दबाया जाता है? रीलोड, के रीस्टोर, के रिफ्रेश, के इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है सी, रिफ्रेश। ओरेकल है, क्या है ओरेकल? ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, कि कोई नहीं? ये उत्तर है बी, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। सूचना राजपथ या इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? इंटरनेट को, ईमेल को, फोन को, कि पेजर को? इसका उत्तर है ए, इंटरनेट को। टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किन के लिए किया जाता है? नेटवर्किंग के लिए, संचार के लिए, अकाउंटिंग के लिए या डीटीपी के लिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अकाउंटिंग के लिए। इनमें से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? i7, एंड्रॉयड, सेलेरॉन या डुअल कोर? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, एंड्रॉयड। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? अल्फा सिस्टम, नंबर सिस्टम, बाइट सिस्टम या कोडिंग सिस्टम? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, कोडिंग सिस्टम। भारत का पहला कंप्यूटर इनमें से कहां स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, बी ऑप्शन है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, सी ऑप्शन है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, भारतीय पुर्तगाली संस्थान दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। इनमें से कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, इनमें से सभी। कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक? ये है संगणक। पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण किसने किया था? विलियम इंग्लिश, डगलस एंजेलबर्ट, रॉबर्ट जवाकी, कि कोई नहीं? इसका उत्तर है डगलस एंजेलबर्ट। नेक्स्ट, जब पीसी पर हम किसी भी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं उस समय डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? सीपीयू में, कि रैम में, कि रोम में, कि सीडी रोम में? इस प्रश्न का सही उत्तर है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? बूटिंग, स्टार्टिंग, रीबूटिंग या सेकेंड स्टार्टिंग? ये उत्तर है सी, रीबूटिंग। .com डोमेन का संबंध इनमें से कौन से क्षेत्र के साथ है? व्यापारिक संस्था, व्यक्तिगत विशेषता, कला से संबंध, ये सभी? ठीक, व्यापारिक संस्था ए। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन चिप, मैग्नेटिक कोर? इसका उत्तर है ए, वैक्यूम ट्यूब। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि अभी तक जो 5 पीढ़ी के कंप्यूटर आ चुके हैं इनमें कौन कौन किसके लिए जाना जाता है ये जानते हैं। ठीक है, जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है उसका टाइम पीरियड था 1942 से लेकर 1955 तक का, इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। दूसरी पीढ़ी स्टार्ट होती है 1956 से 1965 तक, इसमें ट्रांजिस्टर यूज होना प्रारंभ हुआ। और तीसरी पीढ़ी स्टार्ट होती है 1966 से 1975 तक, इसमें आईसी का यूज स्टार्ट हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं। चौथी पीढ़ी स्टार्ट होती है 1976 से चलती है 1988 तक, इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होना प्रारंभ हुआ। और पांचवी पीढ़ी
1989 से अब तक चल रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धि की बात की जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन था। आपको कैसा लगा, जैसा लगा जरूर बताइए। ठीक, ये कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, इनको अपने मेमोरी में जरूर याद रखिए, और यहाँ से प्रश्न जो है वो अक्सर आते हैं। ठीक, आगे कंप्यूटर की सीरीज में हम और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।